हलाल चीज़ों से रोक दिया गया 30 दिन के लिए फ़कत, ताकि हराम चीज़ों से बाकी पूरा साल हम दूर रहें। मेरे लफ्ज़ों की जो चाशनी है वो ख़त्म हुई थी और कड़वाहट भर भर के निकल रही थी। रोज़ाना बिला नागा अपने आप की इस्लाह करते रहना चाहिए कि कितना अच्छा और कितना बुरा हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले जब रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना गुजर रहा था तो सब लोगों ने बड़ी जद्दोजहद से, बड़े अहदो वफा के साथ कहा कि जी अब पूरा साल हम ऐसे ही मेहनत और मुशक्क़त से इबादत भी करेंगे, 5 वक्त की नमाज़ अदा करेंगे, बड़ा ख्याल रखेंगे छोटी छोटी चीज़ों का। रमज़ान ने हमें जो सिखाया उसे हम मुट्ठी से मजबूती से पकड़ लेंगे। जैसे है वो हदीस मुबारक है ना कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तो वो रस्सी कुरान पाक है। तो इन्होंने भी, दोस्तों ने भी, आस पास जितने मेरे स्टूडेंट्स थे, हमें बड़ी काफ़ी बातें हुई। तो ये सुनने को बड़ा मिला कि जी हम पकड़ के रखेंगे, अब रूटीन नहीं ख़राब होने देंगे। और फिर क्या हुआ कि ईद की जो फजर है, खैर से रमज़ानुल मुबारक में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, तरावीह नमाज़ पढ़ी जा रही है, रोज़े रखे जा रहे हैं, बड़ा छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जा रहा है, किसी का दिल ना दुख जाए, किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। तो हुआ क्या कि ईद की फजर छोड़ दी। अभी ईद की फजर हुई है, रमज़ानुल मुबारक अभी गुजरा ही है, सिर्फ अनाउंसमेंट रात को हुई है कि भैया जी सुबह ईद है। तो क्या हुआ कि सुबह ईद की ही फजर छोड़ दी गई। इतना कमाल का चेंज, यानी कि अल्लाह ताला को आप ख़ुद बता रहे हैं कि हम आपको 30 दिन ही मानते हैं, हर साल आप 30 दिन के लिए हमारे अल्लाह होते हैं, और नऊज़ बिल्ला बाकी 11 महीने बस ठीक है। तो ये तो कोई इस्लाम नहीं है भाई, ये तो कोई कल्चर नहीं है। जिस मकसद के लिए रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़तन अता किया हुआ है, वो तो मकसद ही फ़ौत हो गया अगर इस तरीके से करना है। तो अब कहेंगे नहीं नहीं सर, वो बस जैसे इंजेक्शन लगता है ना इंसान को, वो ग्लूकोज का इंजेक्शन हर साल लगता रहे, बस ठीक है हम रमज़ान के रोज़े रख के नमाज़ें पढ़ लें, बस इबादत होती रहे जितनी हम रमज़ान में कर सकते हैं, उसका 70 गुना सवाब मिलता है। तो उसके बेस पे अल्लाह हमें बख्शना चाहता है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये एक ऑप्शन दी हुई है, या एक हमें क्लू दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक हमें इसलिए अता किया था ताकि हम प्रैक्टिस करें, इस 30 दिन जैसी ज़िंदगी जिएँ कंट्रोल करके, और वैसी ही ज़िंदगी को 11 महीने फिर दोबारा कंटिन्यू रखें, और फिर 11 महीने के बाद दोबारा हमें वही प्रैक्टिस करवा दी जाए ताकि हमारी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम ना आए। हलाल चीज़ों से रोक दिया गया 30 दिन के लिए फ़कत, ताकि हराम चीज़ों से बाकी पूरा साल हम दूर रहें। प्रैक्टिस करवाई हलाल चीज़ों से भी दूर रहने की, और सिखाया ये कि हराम चीज़ों से इसी बर्दाश्त के साथ दूर रहना है। लेकिन हम देखते क्या हैं कि लोग ये समझ लेते हैं कि रोज़े के ड्यूरेशन में हमने कोई गलत काम नहीं करना, उसी के ड्यूरेशन में हमने नमाज़ें पढ़नी हैं, उसी ड्यूरेशन में हमने ये सारा कुछ करना है। तो क्या अल्लाह ताला का नाउज़ बिल्ला ये प्लान है कि आप लोगों को इस तरीके की प्रैक्टिस करवाई जाए कि जब भी रमज़ान आएगा तुम लोग मोमिनीन हो जाना, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा तुम लोग महज मुसलमान रह जाना, जिनका अकीदा ये है कि वो अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं और इबादत करते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो प्रैक्टिस का जो बेसिक रीज़न था, मेन पिलर जो बनना था, उसने जो नींव थी, आपने उसे तोड़ दिया। जैसे ही आपने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि रमज़ान में तो नेक रहेंगे, हाँ रमज़ान के बाद तो हम गुनाहगार हैं, खता के पुतले हैं, इंसान हैं, अपनी कमज़ोरियों को आगे रखेंगे और माफ़ी मांग के निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा सर। अल्लाह ताला आपसे ये सवाल कर सकते हैं। बेशक हमें रहमत पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर एक स्टूडेंट को आप ये कहेंगे कि तू पढ़ ना पढ़, टेंशन ना ले, इंशाल्लाह तू टॉप करेगा, तो ये तो कोई अच्छा तरीका ना हुआ। आप कहिए बेटा पूरी जद्दोजहद और मेहनत और मुशक्क़त के साथ अपने आप को जला के सोने को तपना पड़ता है ना, कुंदन बनना पड़ता है भट्टी के अंदर, तब जाके वो किसी मूरत को या आकार को इख्तियार करने की ताकत रखता है। तो उस भट्टी में हम कहेंगे बेटा अपने आप को तपा दो, जलाओ खुद को, या मार खाओ ज़िंदगी की, मुशक्क़तों की, मेहनत करो अपने काम में, और फिर अपनी पूरी जान लगाने के बाद पॉजिटिव उम्मीद रखो, और साथ हल्का सा डर भी रखो कि कहीं कोई कमी ना छूट जाए। इतना ही डर या तो हमें ज़िंदगी में भी रमज़ानुल मुबारक से जो चीज़ अडॉप्ट करनी है वो यही है कि हमने जो प्रैक्टिस की है उसको हम पूरा साल कंटिन्यू रखेंगे, किसी का दिल ना दुख जाए, किसी को कोई परेशानी ना हो हमारी वजह से, और हम क्या अच्छा कर रहे हैं। रोज़ाना अपने आप के साथ बैठा कीजिए। वैसे तो कुछ लोग इस चीज़ के आदी रहे ही नहीं, वो खुद के साथ बैठने के आदी ख़त्म हो चुके हैं कि कभी अकेले तन्हाई में छत पे जाके किसी चारपाई पे लेट के, या वैसे ही छत पे बैठ के या खड़े होके आसमान में तारे देख लिए, आसमान देख लिया, और कुछ देर अपने साथ गुजारा कि कितना अच्छा और कितना बुरा हूँ मैं। रूटीन की बात अगर करूँ तो मेरे ख्याल से रोज़ाना बिला नागा अपने आप की इस्लाह करते रहना चाहिए। जब भी आप सोने के लिए
अपने बिस्तर पर लेटें तो तस्बीह तो काफ़ी लोग पढ़ते ही हैं, साथ साथ ये सोचें आज पूरे दिन में मैंने किसका दिल दुखाया, मेरी कौन सी बात थी जो ज़रूरत के मुताबिक हद से ज़्यादा गलत थी। इतनी ज़रूरत नहीं थी सख्ती की जितनी मैंने कर दी। मेरे लफ्ज़ों की जो चाशनी है वो ख़त्म हुई हुई थी और कड़वाहट भर भर के निकल रही थी। ये थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी सलाह करता रहूँ और उसी सलाह के ड्यूरेशन के अंदर ही मैं मर जाऊँ, ताकि कम से कम मैं इतना तो कह सकूं मैं अपनी पूरी एफर्ट डाल रहा था, मैं पूरी कोशिश पूरी जद्दोजहद कर रहा था। वो जो अल्लाह ताला ने सूरतुल बलद कहा, सूरतुल बलद का तर्जुमा ज़रूर पढ़िएगा, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो काइंडली इस चीज़ को मत सोचिए भाइयों, बिल्कुल ना सोचिए कि रमज़ान था तो बस हमने ड्रामा एक कर लिया, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। नहीं, आपने उसको सीरियस लेना है और वो जो 30 दिन की प्रैक्टिस है उसको बाकी पूरा साल उसी मुशक्क़त जद्दोजहद और ईमानदारी के साथ करते रहना है। तब जाके शायद कहीं हम आखिरत में सुरखरू होने के किसी हद तक थोड़े से हकदार बन सकें। हकदार कहना भी गलत होगा कि अल्लाह की रहमत से हम किसी तरह बच जाएं, क्योंकि हमारा काम है कोशिश पूरी जान लगा के करना, कहीं भी इतनी सी भी कमी ना रह जाए, हम ये कह सकें मैंने पूरी जान लगाई।